श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान अर्थात बालकांड जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा आज का कथा निरूपण क्रमांक 26। हमने पिछले 3 कथा प्रवाहों के द्वारा रामायण की एक मानस परिक्रमा की, रामायण के धाम को अर्थात अवध को, रामायण के तीर्थ को अर्थात सरजू मैया को, रामायण के समस्त पात्रों को जिसमें माता कौसल्या दशरथ से लेके सुग्रीव अंगद इत्यादि समस्त बानर भालू यहां तक के हर एक पात्र को हमने वंदन किया। और उसी तरह से रामायण का केंद्र बिंदु अर्थात प्रभु रामचंद्र की निज शक्ति जगत जननी माता जानकी, इनके चरण कमलों की वंदना गोस्वामी जी ने अंतिम तत्व में की। इस प्रकार से हमने इस मंगलाचरण के द्वारा समस्त उच्चतम चेतनाओं का वंदन इन पिछले 18 दोहों के द्वारा किया है। गोस्वामी जी हमें कल अंतिम दोहे में कहते हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो अत्यंत दीन दुखी है, इनके ऊपर अकारण प्रसन्न होने वाले, करुणा करने वाले प्रभु रामचंद्र और सीता जी, इनकी मैं वंदना करता हूं। प्रभु रामचंद्र और सीता जी एक अद्वैत है। इस कथा विभाग का चिंतन आज हम देखने वाले हैं और साथ ही नाम वंदना का गायन करने वाले हैं। गोस्वामी जी गा रहे हैं, बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृसानु भानु हिमकर को विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ जान आदि कवि नाम प्रतापु भयहु शुद्ध करी उलटा जापु सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जे पिय संग भवानी हर्षे हेतु हेरी हरही को किय भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दीन अमी को वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, माँ जानकी और परम पिता परमेश्वर प्रभु रामचंद्र, इनका अद्वैत, इनकी अभेदता गोस्वामी जी हमें समझा रहे हैं।
गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। प्रभु रामचंद्र अर्थात परम पुरुष और माता जानकी अर्थात जिसे शास्त्र में प्रकृति कहा जाता है, यह समस्त विश्व क्या है? समर्थ रामदास श्रीमद् दासबोध में हमें समझाते हैं कि यह एक प्रकार से गोपाल काला है। जैसे हम गोकुलाष्टमी के दिन काला करते हैं, जिस तरह से वह समस्त पदार्थ एक के अंदर एक मिक्स करने के बाद जिस तरह से एक सुंदर स्वाद निर्माण होता है, उसी तरह से यह सृष्टि के समस्त तत्व, यह प्रकृति पुरुष का यह अभेद काला, जिसका नाम है विश्व। यह विश्व में जो हमें दिखाई देता है वह समस्त है प्रकृति, और इस प्रकृति का अधिष्ठान जो इस प्रकृति में ही अनुस्यूत है, जो इस प्रकृति में ही अव्यक्त रूप से रहता है, वह है ब्रह्म अर्थात पुरुष। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से प्रसन्नता से हमें कहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह समस्त विश्व क्या है? यह सिय राममय विश्व है। हमें यह प्रकृति रूपी सीता जी का तो दर्शन इन चर्मचक्षु से हो सकता है, लेकिन उन्हीं सीता जी के द्वारा जो यह अव्यक्त ब्रह्म है, यह जो प्रभु रामचंद्र का रूप इस समस्त ब्रह्मांड में इसके अणु रेणुओं में भरा पड़ा है, उसका दर्शन हमें होता नहीं। और यही गोस्वामी जी हमें कहते हैं कि गिरा अरथ जल बीच समा। शब्द तो हमें सुनाई देते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो हमारे हृदय को, हमारे चित्त को जो एक अनुभूति देता है, वह अर्थ तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वह अर्थ तो हमें कोई समझा नहीं पाता। देखिए, कई लोग इतने असंवेदनशील होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मौन बैठा है, उसके अंदर कोई पीड़ा है, तो वो पीड़ा की संवेदना उनके पास अव्यक्त रूप में तो पहुंचती नहीं है। लेकिन कई बार व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे ये पीड़ा हो रही है, मुझे ये दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी कई पाषाण हृदयी लोगों को यह संवेदना समझ में नहीं आती। हमने देखा जैसे 2 साल पहले कोरोना के वक्त जब लोग ऑक्सीजन के अभाव से मर रहे थे, तभी कुछ लोग उसी ऑक्सीजन के ब्लैक मार्केट करने में बड़ा आनंद ले रहे थे। जो दवाई हर एक व्यक्ति का उस वक्त अधिकार था, अनिवार्यता थी, उसी दवाई का ब्लैक मार्केट करने में लोग व्यस्त थे। तो यह है असंवेदनशीलता, और यही असंवेदनशीलता आज हमें समस्त जीवों में दिखाई पड़ती है। तो जो दूसरे की पीड़ा समझ नहीं पाते, दूसरे की अंदर की भावना समझ नहीं पाते हैं, उन्हें यह विश्वसीय राममय कैसे दिखेगा? उन्हें तो यह केवल एक वस्तु दिखेगी, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ दिखेगा, एक आनंद लेने की जगह दिखेगी, अपना स्वार्थ पूरा करने की नहीं यह जगह दिखेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे सीता राम के हृदय की आप अगर मूल अवस्था जान ले, वो क्या है? जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिसे इस विश्व को सिय राम में देखने की दृष्टि गुरु कृपा से प्राप्त हुई, वह इस प्रकृति के अंदर हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता रखेगा। उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए वह नित्य प्रयत्नशील रहेगा। मेरे श्री भगवान सद्गुरु कहते हैं कि जब मेरा कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है तो सबसे ज्यादा कष्ट मेरे चित्त को होते हैं। मैं सोचते रहता हूं कि मैं इसके दुख को कैसे दूर करूं। मेरे लिए अब कोई पराया रहा ही नहीं, हर एक का दुख अब मेरा ही दुख है। इस भावना से जो नित्य अपने सजल नेत्रों के द्वारा दीन दुखियों की सेवा करने में व्यस्त है, वह है सिय राममय सब जग जानी समझने वाले संत। जो अपने लिए जीता है, वह केवल प्रकृति का एक अंग जानकर
अपने आप को स्वार्थी बनाकर, एकदेशीय बनाकर जीता है। लेकिन जो संत इस प्रकृति पुरुष के अभेद तत्व को जानता है, जो समझता है कि शब्द और अर्थ अलग नहीं, समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं, सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं, चंद्रमा और उसकी शीतलता अलग नहीं, उसी तरह से इस विश्व में प्रकृति और पुरुष भी अलग नहीं, उसी तरह से सगुण चरित्र में माता जानकी और प्रभु रामचंद्र भी अलग नहीं। गोस्वामी जी का यह रामायण बड़ा गुह्य है सज्जनों, और जब तक हमें इनकी अभेदता का स्पर्श हमारे हृदय में होता नहीं, तब तक रामायण का दरवाजा खुलता नहीं। रामायण एक बहुत बड़ा राजभुवन है जिसके दरवाजे बंद है, और ऐसे बड़े दरवाजे को खोलने के चाबी का नाम है, उसके कुंजी का नाम है गुरु कृपा। और ऐसी गुरु कृपा की कुंजी जिसको प्राप्त होती है, वही सीता राम पुण्यारण्य विहारिणो, उस सीता राम रूपी ग्राम में विचरण कर सकते हैं। तो गुरु कृपा है इस राम राज्य में प्रवेश करने की कुंजी। तो आप कहेंगे उसे हम कैसे प्राप्त करें? हम तो रामायण में प्रवेश करना चाहते हैं, हम तो प्रभु रामचंद्र का दर्शन करना चाहते हैं, हम तो इस विश्व में जो इस प्रकृति में अनुस्यूत पड़ा हुआ राम है उसे जानना चाहते हैं। तो यह गुरु कृपा क्या है? किसे हम गुरु कृपा कहें? सज्जनों, हमने हमारे बुद्धि के द्वारा गुरु कृपा के कई आयाम बना के रखे हैं। हमें लगता है कि इस विश्व में जो हमें सांपत्तिक अनुकूलता मिली है, जो यह लौकिक अनुकूलता मिली है, यही गुरु कृपा है। लेकिन इस सांपत्तिक अनुकूलता को अगर हम गुरु कृपा समझ बैठे तो हम गुरु कृपा को बड़ा संकुचित कर देंगे। तत्वतः वह भी गुरु कृपा ही है, उसमें कोई मन में संदेह रखने की जरूरत नहीं, लेकिन वह हमारे प्रारब्ध के आधार पर चलने वाली स्थिति है, जो उत्पत्ति स्थिति लय के साथ चलने वाली स्थिति है। लेकिन गुरु कृपा तो अक्षय है। जैसे LIC की टैगलाइन है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, उसी तरह से गुरु कृपा यह कभी क्षय होने वाली चीज नहीं है। यह कोई शेयर मार्केट जैसी चीज नहीं है कि आज प्रॉफिट है तो कल बड़ा लॉस है। ऐसी गुरु कृपा नहीं होती। तो ये संसार भी एक तरीके से ये शेयर मार्केट जैसा ही है, आज प्रॉफिट है तो कल लॉस है। और अगर हम लॉस हुआ और कहेंगे कि हे गुरु भगवान आपने ऐसा क्यों किया, और जिस दिन प्रॉफिट होता है तो वो कहेंगे कि बहुत बड़ी कृपा कर दी, तो हम गुरु कृपा के अर्थ को ठीक से समझे ही नहीं सज्जनों। गुरु कृपा का सबसे बड़ा अर्थ है ऐसी कुंजी प्राप्त होना जिसके द्वारा हम इस राम राज्य में, इस सीता राममय विश्व में प्रवेश कर सके। और इस कुंजी का नाम है प्रभु रामचंद्र का नाम, राम नाम। यह राम नाम हमारे जीवन में प्राप्त होना, कोई अधिकारी संत के द्वारा यह राम नाम की दीक्षा मिलना, और सबसे बड़ी चीज उस राम नाम के प्रति हमारी निष्ठा अत्यंत दृढ़ होना। हम अत्यंत दृढ़ विश्वास से इस राम नाम के सुमिरन में हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार होना, यह है गुरु कृपा, जो हमारे जीवन में कभी क्षय नहीं होने देगी। राम नाम के अधीन ही प्रापंचिक सुख है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे 1 लाख रुपए में अगर आपको 1 रुपया कोई दे दे तो उसने क्या कोई बड़ी कृपा की है आपके ऊपर? 99,999 ये तो हमने देखे ही नहीं, हम तो केवल 1 रुपया लेके निकल गए। श्रीमद् दासबोध में समर्थ कहते हैं कि राजा को मिलने के लिए आप उसके नगरी में आओ, और राजा को बिना मिले उसके नौकर को ही मिल लो और समझ लो कि हमने राजा को मिल लिया।
तो ये कितनी बड़ी गलतफहमी है हमारी। उसी तरह से गुरु कृपा जो हमारे जीवन में प्रभु रामचंद्र का दर्शन देने वाली है, उस गुरु कृपा को हमने इस दृश्य जगत के अनुकूलता के तौर पर ही मान लिया और बस उसे ही गुरु कृपा का नाम देकर हम लौट गए। ज्ञानेश्वर महाराज का एक अभंग स्मृति में आता है, उसमें वो कहते हैं कि प्रेमाचा जिव्हाळा नाम मुखासी आले, सार्थक पै झाले मनुष्य जन्माचे, सार्थक पै झाले। प्रेमाचा जिव्हाळा, जब मेरे गुरु ने मेरे ऊपर बड़ी करुणा की, इस उनके प्रेम पूर्वक करुणा को जब बड़ा आनंद हुआ, तब उन्होंने मेरे जीवन में भगवत नाम मुझे प्रदान किया। और ऐसे भगवत नाम के द्वारा, यह कुंजी के द्वारा मुझे जीवन में सार्थकता क्या होती है इसका एहसास उन्होंने दिलवाया। सज्जनों, यह है गुरु कृपा। और आपको अगर आपके गुरु के द्वारा विशेषतः राम नाम की दीक्षा मिली है तो बस आपसे बड़भागी इस जीवन में कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन हमें राम नाम का महत्व समझ में नहीं आता। जिस तरह से हमें वैद्य कभी कभी विटामिन लिख के देते कि बस इसके थोड़ा थोड़ा करते हुए कई महीनों कई सालों तक आप लेते रहिए, आपकी प्रकृति ठीक रहेगी। लेकिन हम आलस करते, हम कहते कि क्या इससे होगा, छोड़ो ना, नहीं चाहिए। ऐसा करके कभी कभी हमने लाई हुई दवाएं वैसी पड़ी रहती है। उसी तरह से गुरु हमें नाम देता है लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, तो हमारी माला भी कभी कभी ऐसी ही पड़ी रहती है। राम नाम को हृदय में जानना और राम नाम के प्रति मन में बड़ा प्रेम निर्माण होना और उसके प्रति जीवन व्यतीत करने का सद्भाव निर्माण होना, यह विलक्षण गुरु कृपा का आविष्कार है सज्जनों। यह कुंजी है जो आपको सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, इस तरह से आपके आत्मचक्षु खोल देंगे और आपको इस सृष्टि में भरा पड़ा सीय राम मैं, यह स्वरूप आपके अनुभव में लाके देगी। राम नाम एक ऐसी कुंजी है जो आपके हृदय में करुणा उत्पन्न करेगी। आपको भी इस विश्व के परम प्रिय खिन्न इनके ऊपर अकारण प्रेम राम नाम से निर्माण होगा। ऐसे राम नाम का महत्व गोस्वामी जी हमें अब अगले 9 दोहों के अंदर अत्यंत विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं, अत्यंत विस्तार पूर्वक। और मैं आपको वापस प्रार्थना करता हूं कि अगर आप सीरियस नोट पे गंभीरता से इस परमार्थ में कुछ सुनना चाहते हो, कुछ श्रवण करना चाहते हो, तो ये अगले 9 दोहे जिसमें 72 लाइन है चौपाइयों की। पूज्य मोरारी बापू कहते हैं ये 72 लाइन तो है लेकिन ये सबसे बेहतर लाइन भी है, इससे बेहतर कुछ नहीं। 9 दोहे, हर दोहे में 4 चौपाई, हर चौपाई में 2 लाइन, तो कितने हो गए? 9 8 72। तो ये 72 लाइन, यह है गुरु कृपा की कुंजी। आपने इसे ठीक से समझ लिया, इसका मनन किया और इसके प्रति सद्भाव रखते हुए आपने आचरण किया, तो आपके जीवन में यह राम नाम क्रांति लेकर आएगा सज्जनों, क्रांति। यह राम नाम आपको संभालेगा। माऊली अपने हरिपाठ में कहती है, अंतर्बाह्य तैसे संकटाचे वेळी, हरी त्या सांभाळी अंतर्बाह्य, अंतकाळी तैसे संकटाचे वेळी। अपने मृत्यु समय और जब जब हमारे ऊपर कोई संकट आए तो जो हमें संभालता है वह है हरिपाठ। और हरिपाठ का मतलब है हरि नाम का नित्य उच्चारण, उसका पाठ करते रहना, हरि नाम का पाठ करते रहना। यह भगवत कवच है आपके लिए दिया हुआ राम नाम। तो ऐसे राम नाम को
अगर आप सही मायने में समझ सके, उसका चिंतन कर सके और उसके प्रति सद्भाव रखते हुए नित्य उसका सुमिरन करते रहे, तो आपके जीवन में आपको समस्त उपलब्धियां प्राप्त हो जाएगी। समस्त रिद्धि सिद्धियां आपका घर ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगी। आपके संसार में आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा सुख आपको ये राम नाम दे देगा। आपको पारलौकिक अनुभूतियां ये राम नाम देगा। और कलयुग में तो इस राम नाम के सिवा और कोई जीने का आधार नहीं है सज्जनों। तो यह समस्त महात्म्य गोस्वामी जी इस राम नाम वंदना के द्वारा हमें समझाने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि केवल राम नाम की वंदना सुनने से, गाने से क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हम कई चीजें गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी तरह से आचरण नहीं करते हैं। तो यह राम नाम भी अगर हमने सिर्फ उसकी कीर्ति गाई और उसके प्रति हमने मन में सद्भाव रखा, लेकिन हमारे द्वारा उतना साधन नहीं हो पाया, तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब भी मेरी माऊली ज्ञानेश्वर माऊली हरिपाठ में देती है। हरिपाठ कीर्ति मुखे जरी गाय, पवित्रची होय देह त्याचा। आप हरिपाठ करो, जरूर करो, जितना कर सकते उतनी मात्रा में करो, लेकिन अगर वो न कर पाओ कोई बात नहीं, आप उसकी कीर्ति तो गाओ। हरिपाठ कीर्ति, उसकी कीर्ति गाओ। और ऐसी कीर्ति गाने से क्या होगा? पवित्रची होय देह त्याचा। आपका देह पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। आपके खून की बूंद बूंद राम नाम से भर जाएगी। आप राम नाम स्वाभाविक तरह से ले लोगे। आपको नाम लेने के कष्ट नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा राम नाम का महिमा है, ऐसी उसकी कीर्ति है। और शायद उसी सद्भाव से गोस्वामी जी ने भी प्रदीर्घ रूप से 8 दोहों में नाम महाराज की वंदना की है कि भाई मैं तो राम नाम जितना ले पाऊं वैयक्तिक तौर पे तो ठीक है, लेकिन मेरे कई बच्चे हैं जिन्हें राम नाम का महात्म्य अभी तक समझा नहीं, इसलिए वो राम नाम नहीं ले रहे हैं। अगर यह राम नाम की कीर्ति वो पढ़े, समझे, और उसमें से अगर एक बच्चा भी मेरा राम नाम के प्रति सद्भाव रखते हुए उसके सुमिरन में लग जाए, तो बस हो गया काम। और उससे मुझे क्या मिलेगा? तो यह मेरी वाणी को शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा मेरे देह को। तो यह है गोस्वामी जी का सद्भाव। इसलिए राम नाम की वंदना अत्यंत व्यापक रूप से गोस्वामी जी गाते हैं। तो आइए पुरुष प्रकृति का यह अभेद तत्व जो हमें समझा है, जो इस सृष्टि में ही अनुस्यूत राम का दर्शन हमें करवाए, ऐसे महामंत्र रूपी राम नाम की वंदना हम गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदउ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। मैं रघुनाथ के राम नाम की वंदना करता हूं। वैसे तो भगवान ने अनंत अवतार लिए, अनंत अवतारों में अनंत उसने नाम धारण किए। प्रत्येक नाम यह अपने आप में परिपूर्ण है। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदउ नाम राम रघुबर को, तो इसका मतलब ये नहीं कि गोस्वामी जी को शिव नाम के प्रति उतनी इच्छा, उतनी मन में रुचि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गोस्वामी जी कृष्ण की भक्ति नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि जो अन्य परम तत्व है, जैसे गणपति हो, जगदम्बा हो या दत्त संप्रदाय हो, उनके प्रति गोस्वामी जी के मन में आस्था नहीं है। सज्जनों, राम नाम यह अत्यंत मूल मंत्र है, जिसके हम मूल अर्थ को समझ ले तो हमें समझ में आएगा कि क्यों गोस्वामी जी बंदउ नाम राम रघुबर को कहते हैं। पहले तो हमें राम इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। क्या है राम? इसके लिए हमें जब गुरु वशिष्ठ प्रभु रामचंद्र का नामकरण करते हैं, उस वक्त वो क्या अर्थ राम का बताते हैं वो समझना चाहिए।
गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सो अस राम नाम अस धामा, सो अस राम नाम अस धामा, अखिल लोकदा यक विश्रामा, अखिल लोकदा यक विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, यह आनंद का सिंधु है, सागर है आनंद का, और उसके कुछ बूंदे भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। ऐसा आनंद प्रदान करने वाला इस आनंद सिंधु के बूंदों का नाम है राम। जैसे वशिष्ठ ने समस्त आनंद सिंधु को ही अपने हाथ में लिया है राम के सगुण रूप में, तो यह राम नाम आनंद का सिंधु है, जो हमें जीवन में क्या प्रदान करता है? अखिल लोक दायक विश्रामा, जो विश्राम प्रदान करे। तो सज्जनों, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। आप आपके गुरु ने दिया हुआ ही मंत्र लीजिए। अगर आपके गुरु ने आपको दत्त मंत्र दिया है तो आप दत्त मंत्र ही पढ़िए। अगर आपको शिव मंत्र दिया है तो शिव मंत्र ही लीजिए। कृष्ण मंत्र दिया है तो कृष्ण मंत्र ही दीजिए। लेकिन 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 समझ लीजिए कि उस मंत्र के पठन द्वारा, उस मंत्र के जप करने के पश्चात जो आपको आराम मिलता है, जो विश्राम मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, उन समस्त स्थितियों का नाम है राम। तो राम ये केवल शब्द नहीं है, राम ये स्थिति है आनंद की। वही आपका आत्माराम है, वही आपके हृदय की स्वस्थता है, वही आपके हृदय का विश्राम है। तो आप मुझे बताइए, ऐसा दुनिया में कौन जीव है जिसे विश्राम की जरूरत नहीं है? हम ये समस्त प्रपंच क्यों कर रहे हैं? रात को चाहते हैं भाई आराम से सो जाए, विश्राम करे, लेकिन विश्राम तो हमें मिलता नहीं। लेकिन हमें विश्राम की जो जरूरत है, वह विश्राम हमें केवल जीवन में राम के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी जी, बंदो नाम राम रघुबर को, मेरे रघुनाथ के तो कई नाम हैं, और वैसे मेरा रघुनाथ ही कृष्ण है, मेरा रघुनाथ ही महादेव है, मेरा रघुनाथ ही दत्त है, दत्त ही मेरा राम है, महादेव ही मेरा राम है, कृष्ण ही मेरा राम है। गोस्वामी जी के मन में कोई द्वैत भाव नहीं है, लेकिन राम नाम यह मूल स्थिति है, यह आनंद स्थिति है, और आनंद ही मेरी जरूरत है। तो दुनिया में ऐसा कौन है जिसे राम की जरूरत नहीं है? हर एक व्यक्ति को राम की जरूरत है। रावण भी उस वक्त का विश्व विजेता था, अहंकारी था, नित्य गुस्से में रहता था, अपने अहंकार को नित्य प्रदर्शित करते रहता था। वह भी एक प्रकार से तिलमिला रहा था कि मुझे कोई विश्राम दो, कोई विश्राम दो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे विश्राम मिले। इसलिए उसने इस तामस तनु के द्वारा, अब राम का भजन तो नहीं हो पाएगा, चलो मैं उससे वैर भाव ही रखता हूं। अगर वो मनुष्य हो तो मैं उसे आराम से जीत लूंगा, और अगर वो परमात्मा है तो वह मुझे मारकर मुझे क्या देगा? मुझे विश्राम प्रदान करेगा। और राम ने रावण को विश्राम प्रदान किया। सज्जनों, देखिए, रावण के देहांत के पश्चात उसकी जो आत्म ज्योति थी वो राम ने अपने आप में समा ली। इसका मतलब क्या है? राम ने उसे वो प्रदान किया जो उसे विश्व विजय मिलाने के बाद भी नहीं प्राप्त हो रहा था, और वो था विश्राम।
वह थी शांति। रावण वही चीज चाह रहा था और रावण ने बड़े दृढ़ता से राम से बैर करके वो प्राप्त की। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी राम की भक्ति बैर भाव से करो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो राम को मानता नहीं, जो कहता है कि मैं नास्तिक हूं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वह भी एक प्रकार से राम की ही भक्ति कर रहा है, क्योंकि वह भी अपने हृदय में विश्राम ही चाह रहा है। तो भले आप राम नाम लो ना लो, भले आप गुरु ने दिया हुआ मंत्र जो जप रहे हो उसमें राम अक्षर हो ना हो, लेकिन अंततोगत्वा आप राम की ही उपासना कर रहे हो। जिसे आराम चाहिए उसे ही राम चाहिए, और राम नाम हमें अंदर से मुक्त कर देता है, हमें विश्राम प्रदान करता है। ऐसे राम नाम को गोस्वामी जी सर्वप्रथम वंदन करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये राम नाम कैसे क्या आराम देता है भाई? सिर्फ राम कहने से विश्राम कैसे प्राप्त होता है? तो उस सूत्र का चिंतन सज्जनों हम कल की कथा विभाग में करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।